कहाँ जाना चाहती हो? मुझे यहाँ रोक रखने का मतलब क्या है? मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहती। तुम आजाद यहाँ से जा सकती हो, लेकिन तुमसे हो सके तो मेरे दिल से भी चली जाओ। आप मुझसे अपनी मोहब्बत का इंतकाम लेना चाहते हैं? मेरी मजबूरियों को अपनी ताकत और इख्तियार का खिलौना बनाना चाहते हैं? नहीं, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता। मोहब्बत का इंतकाम तो मोहब्बत के लुटेरों से लिया जाता है, और मैं उससे अपनी इस नाकामी का बदला लूंगा। अब क्या बदला लेंगे आप? उसकी बनी बनाई किस्मत को आपने बिगाड़ दिया, उसकी तरक्की और शोहरत को आपने खाक में मिला दिया। मैंने नहीं, तुम्हारी जिद ने उसे बर्बाद किया। तुम अगर मेरा कहा मानती तो चांद इस तरह दुनिया में रुसवा ना होता। चांद की सबसे बड़ी दुश्मन तुम हो माला। हाँ, तुमने उसे तबाह किया। तुमने उसकी जिंदगी को अपनी मोहब्बत का शिकार बना लिया। तुमने दो बेहतरीन दोस्तों को एक दूसरे के खून का प्यासा बना दिया। मुझे आज भी चांद से हमदर्दी है। लेकिन चांद ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था अशोक बाबू। आप नाहक उसके दुश्मन हो गए। आप दौलत की तलवार से दो दिलों को काटना चाहते। नहीं, सिर्फ एक दिल, जिसने मेरे अरमानों का खून किया है, वो इसी तरह मिटता रहेगा, और तुम इसी तरह उसे अपने हाथों से बर्बाद करके उसके लिए आंसू बहाती रहोगी। ऐसा न कहिए अशोक बाबू। अब भी वक्त है माला। मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसे गौर से सोचो। सब कुछ तुम्हारे इख्तियार में। चांद की शोहरत, चांद की कामयाबी, चांद की जिंदगी। इतना मजबूर कर देने के बाद आप कह रहे हैं कि सब कुछ मेरे इख्तियार में? हाँ, सब कुछ। चांद की चांदनी भी और चांद का अंधेरा भी। मैं चांद के लिए सब कुछ कर सकती हूँ। तो फिर अपनी जिद छोड़ो। अगर तुम उससे मोहब्बत करती हो तो उसे तरक्की करने दो। अगर आज भी तुम्हारी ना हाथ से बदलती तो मैं वायदा करता हूँ कि एक बार फिर उसे आसमान तक पहुंचा दूंगा। चांद फिर चांद होगा, उसके गीत फिर से मशहूर होंगे। अपने दिल की खुशी के लिए तो बढ़ते हुए शायर को कुर्बान न करो। मैं उसकी जिंदगी की राहों से हट जाऊंगी अशोक बाबू। भगवान मुझे बर्बाद करके उसे आबाद रखे। करीम, अब हम क्या कर सकते हैं? हिम्मत मत हारो, हम अब भी सब कुछ कर सकते हैं। जिंदगी के सारे हौसले मिल गए। मैं शोहरत की इंतहाई बुलंदियों से गिरकर आज फिर इस गैरेज में आ गया। तुम भूल रहे हो चांद, तुम शोहरत की बुलंदी पर इसी गैरेज से पहुंचे थे, और इस गैरेज से हर चीज आगे बढ़ती है। टैक्सी अपनी मंजिल की तरफ, हम थिएटर की तरफ। मैं सच कहता हूँ चांद, ये गैरेज बहुत लकी है। ये मुझे कहाँ ले आए? यहाँ गैरेज में जाइए। यहाँ रहता है? ये घर का ऐसा लग जाइए ना, लगिए यहाँ गैरेज में। अच्छे से जाइए। ये लाली सिंह तम पम मत किया करो भाई। ए सरदार जी। हाँ, ये कौन होती? इस चांद का बाप है। चांद का बाप? हाँ, ऐसा मत जाओ। ये क्यों? वो बाप बेटा को बातें करने दो। शिवचरण, चाचा, अलावा जीते रहो। बाबूजी, आपने आने की सलाह नहीं दी? मैं तुम्हें तुम्हारे असली रंग में देखना चाहता था, इसलिए इत्तला नहीं दी। और मैं तो आना भी नहीं चाहता था, तुम्हारी माँ ने मजबूर करके भेजा है। ममता के सिवा दुनिया में कोई रंग एक हालत पर नहीं ठहरता बाबूजी। हाँ, कम वक्त दिल नहीं बदलता, मगर दिल के टुकड़े बदल जाते हैं। मैं नहीं बदला बाबूजी, किस्मत बेशक बदलती रही। कभी उछाल कर आसमान पर फेंक दिया, और कभी हाथ बढ़ाकर जमीन पर फेंक लाई। और बदलना किसे कहते हैं? कामयाबी की राहें बदल गई, दुनिया की नजरें बदल गई, जमाना बदल गया। दुनिया का असली रंग इनकलाब है बाबूजी। जो आज है वो कल न होगा। ठिकाने बदलते ही रहते हैं। ठिकाने बदलने पर भी परदेश की राहें घर की तरफ तो नहीं मुड़ी। दुनिया में घर की तरफ उनकी राहें मुड़ती हैं जो हिम्मत हारते हैं। एक शायर की नाकामी उसकी हिम्मत नहीं तोड़ती, बल्कि उसका दिल बढ़ाती है। दिल का भरोसा न करो शिवचरण, ये दुनिया में आदमी को रुसवा कर देता है। रुसवाई के दाग किसी वक्त भी धोए जा सकते हैं। तो आखिर इन दागों को कब तक धोते रहोगे? जब तक दुनिया को नजर आते रहेंगे। किस्मत आदमी को धोखा दे सकती है,
लेकिन भगवान आदमी को धोखा नहीं देता। वो हमें एक दिन हमारी मंजिल पर जरूर पहुंचाएगा। तब तक तुम्हारी माँ अपने आंसुओं में डूब जाएगी। औलाद की तकदीर माँ के आंसुओं से ही चमकती है बाबूजी। करीम, ये चांद साहब अपने बाप से झगड़ते क्यों हैं? ये तेरी समझ के बाहर है बाप बेटे का मामला है। मेरे यादगार खान साहब कैसे हो करीम? कैसी हो? ठीक है ठीक है। अच्छा सुन, चांद साहब अपने बाप के पास। हाँ माँ मजाक मत करो, सच बताओ कहाँ? मजाक कौन करता है, हम तो सीरियस हैं। सीरियस है? हाँ सेठ घनश्याम दास, आइए आइए। ये है करीम खान। करीम खान, ये सेठ घनश्याम दास और ये चाहते हैं कि चांद साहब इनका थिएटर चलाए। अच्छा, और आप फिर इनका थिएटर कब खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे, बताइए सेठ घनश्याम। हम अपना थिएटर बेचने वाले नहीं हैं, हम खुद चलाएंगे। अच्छा भाई, पैसे लाए? लो कितने? 1000 रुपए। ये लो करीम खां, 1000 रुपए एडवांस। मगर क्या इरादा क्या है? इरादा नेक है, पैसे दे। लाली कितनी समझदार है। ऐसा सुना, कल सुबह 9 बजे बांद्रा थिएटर में पहुंच जाना। अच्छी बात है। सुनो, कल रात को शो है, जरूर पहुंचा। ओके, कल टाइम से आ जाइए। हाँ, अरे बिफोर टाइम आएगा। अच्छा करीम कहाँ है? ये देखो किस शुरुआत से छाड़े कही थी। अरे और कैसी कहा कि बिलेमान हुई गया? पैसा दे दूध के। अरे हमारे पास पैसा नहीं रहा, इस वास्ते यहाँ गुल हो गए रहे। अब तो है तो अरे तीर तुम दे दो हमका पैसा। कितना होता है? 45 रुपए 3 आने 2 पाई। पानी का कितना, दूध का कितना, अलग अलग हिसाब बताओ हमका। राम भाई बाबू जी, हम पानी में दूध कबो नहीं मिला और कभी कभी पानी में दूध मिला ली। पानी में दूध पानी सबूत बहुत यार दिखाई दे। राम भाई तो धंधा फिर कागज में नोट मिलाई थी। तो घर चलने के लिए तुम बिल्कुल तैयार नहीं हो? नहीं। मगर उस बदनसीब औरत से मैं क्या कहूंगा, जिसकी ममता तुम्हें पुकार रही है, जिसकी आंखें तुम्हें ढूंढ रही हैं। कह दीजिएगा, मेरे बारे में अखबार में जो कुछ भी छपा है सब झूठ है। जब तक मैं ये झूठे दाग अपने दामन से न धो लूं, घर वापस नहीं जाऊंगा। ये देखो, धोबी बनने का वक्त आ गया है। जिसने दाग धोना है धो लो। क्या मतलब? मतलब ये कि एक सेठ आया था, 1000 रुपया दे के गया है। कल शो करना है, सब कर्जे वालों को चुका के ये बचा है। तो फिर आज शाम की गाड़ी से मैं चला जाता हूँ। आप शो देख के जाइए ना। तुम्हारे शो में क्या रखा है? हमारे आगे बढ़ने की उम्मीदें हैं, कामयाबी की हसरतें हैं, हमारी मंजिल की राहें हैं बाबूजी। आप शो देखकर ही जाइएगा। ठहर जाइए ना। अच्छी बात है, मैं ठहरा जाता हूँ। ये भी देख लूंगा कि इस मैदान में तुमने कितनी तरक्की की है। देखो मैं तुम्हारे पास हूँ। तुम मुझे पुकार रहे थे ना, देखो मैं आ गई। आंखें खोलो। अब दुनिया हमें कभी जुदा न कर सकती। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ नाचूंगी, हमेशा तुम्हारे लिए नाचूंगी, हमेशा तुम्हारे गीतों पे नाचूंगी। चांद, तुम्हें मेरे आंसुओं की सौगंध। आंखें खोलो चांद, आंखें खोलो। ये क्या हुआ? सब पाबंदियां टूट गई, अक्ल और दौलत की तमाम ताकतें खत्म हो गई। अरे सरकार, आप इशारा कीजिए, अभी स्टेज से पटौचा खरीद लाऊं। नहीं, मोहब्बत दिल की दौलत है और मैं आजमा चुका हूं कि ये किसी भी कीमत पर नहीं खरीदी जा सकती। शिवचरण बाबूजी, भाई ये तेरे चलने वाले सिक्के ही ठीक हैं, मुबारक हो। शुक्रिया बाबूजी। ये है माला, मेरी तरह ये भी आपके आशीर्वाद की हकदार है। जीते रहो, मुझे तुम्हारी पसंद कबूल है। परमात्मा तुम दोनों को सुखी रखे, सदा फूलो फलो। आओ चाचा जान, लगे हाथों आओ ना, लगे हाथों हम दोनों को भी आशीर्वाद। ये रोटी कौन है भाई? ये लाली मेरी होने वाली घर काम करना। सलाम। जीती रहो, मुबारक हो, आबाद रहो। आओ। आता हूँ।